हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न के जो नियम होते हैं, जिस नियम के द्वारा सवाल को बनाया जाता है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे एसएससी सीएचएसएल का इस बीच में फॉर्म भराया है, तो उसी को टारगेट में लेकर के हम ये जो है सो रूल बता रहे हैं। जिस टाइप से जो है सो सारा का सारा क्वेश्चन इसी नियम पर आधारित है। तो चलिए आज हम उस नियम को सीखेंगे, थ्योरेटिकल विधि से उस रूल रेगुलेशन को समझेंगे, जिससे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ये मेरा 100% गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो के देखिए आगे, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहला नियम जो हम रूल नंबर 1 को पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 में हम बताएंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाता है। मान लीजिए ट्रेन का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। इसको चेंज करने के लिए अगर मान लीजिए कहेगा चेंज कीजिए, तो कैसे हम चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर थ्योरेटिकल विधि से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किलोमीटर के जगह पर 1000 रखिए, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए 1000, और घंटा को सेकंड में चेंज कीजिए तो 3600। तो किलोमीटर बटे 3600 कीजिएगा, 1000 बटे 3600 तो आ जाएगा 5/18। इसी 5/18 को आप x से गुना कर दीजिए, तो यही आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में चाल। चलिए दूसरा नंबर का हम टाइप देखते हैं। ये पहला था 1 का, ये दूसरा है। अगर हम कि x मीटर प्रति सेकेंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर 5/18 से गुना किए थे, तो यहाँ पर हम 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से हम गुना कर देंगे x में, तो यही हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं बढ़िया से। तो अगर किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, यानी बड़े से छोटे में जाएंगे, तो छोटा अंक ऊपर में, बड़ा अंक नीचा में। अगर हम छोटे से बड़ा जाएंगे तो बड़ा अंक ऊपर में। सिर्फ इतना ही याद रखना है। दूसरा नियम हम देखते हैं। दूसरे नियम में मान लीजिए कोई ट्रेन किसी खड़ा हुआ व्यक्ति को या नहीं तो किसी खंभे को कितने समय में पार कर जाता है, तो इस चीज़ का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। मान लीजिए जो ट्रेन की लंबाई होगा वही जो है दूरी हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई जो होगा उसको हम दूरी मान सकते हैं। सवाल के हिसाब से दूरी मानेंगे, और ट्रेन का जो चाल है उसी को हम चाल मानेंगे। तो दूरी बटे चाल करके आप समय निकाल सकते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये हो गया 2 टाइप का नियम। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए टाइप नंबर 3 हम देखने वाले हैं। यहाँ पर x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर किसी वस्तु को पार करने में कितना समय लगेगा। वो वस्तु आपका प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। तो कोई रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इसका लंबाई है x मीटर, ये इस लंबाई की रेलगाड़ी है, और y लंबाई की एक प्लेटफॉर्म है। ये है आपका प्लेटफॉर्म। तो ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर लेगा? इस टाइप के सवाल में अगर हमें बनाना होगा तो यहाँ पर दूरी देख लीजिए। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों लंबाई को हम जोड़ देते हैं, उसी को हम दूरी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हम दूरी का यूज करेंगे वो हो जाएगा x + y। ये हो गया आपका दूरी, क्योंकि इतने बड़े ट्रेन को जाने में पूरे प्लेटफॉर्म से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो टोटल दूरी x + y। देख लीजिए, तो दूरी तो यहाँ पर हो गया। हमें निकालना है समय। तो ट्रेन का जो चाल है उसी चाल का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम चाल लेंगे, ट्रेन का चाल। चाल का मतलब हो गया ट्रेन का चाल। अब यहीं से हम समय बराबर दूरी बटे चाल करके निकाल सकते हैं। देख लीजिए अगला टाइप से जो क्वेश्चन आएगा कि माना किसी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसी की दिशा में, देख लीजिए ये ट्रेन है, ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जिस दिशा में ये ट्रेन जा रही है इसी दिशा में कोई वस्तु
चलायमान है, उस वस्तु में हम कोई व्यक्ति भी कह सकते हैं, कोई छोटा सा गाड़ी भी कह सकते हैं, साइकिल भी कह सकते हैं। तो कोई वस्तु इसी दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा से चलायमान है। अब इस दोनों चाल में से हम किस चाल को लेंगे? सवाल बनाते समय चाल के बारे में हम क्या सोचेंगे? तो देख लीजिए, यहाँ पर हम सापेक्ष चाल निकालते हैं। सापेक्ष चाल, तो ये सापेक्ष चाल होता है वो एक दिशा में जाने वाली दो वस्तुओं का जो चाल होता है वो बड़े वाले चाल में से छोटे वाला चाल घट जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर सापेक्ष चाल एक दिशा में, चूंकि ट्रेन और उस वस्तु का दिशा एक ही है जाने का, तो यहाँ पर जो सापेक्ष चाल निकलेगा तो वो ट्रेन के चाल में से उस वस्तु का चाल हम घटा देते हैं, यही हो जाएगा यहाँ पर सापेक्ष चाल। तो इस चाल का उपयोग करेंगे और दूरी हम लेंगे। अगर वो वस्तु चलयमान छोटा सा है तब तो केवल ट्रेन का दूरी लेंगे, लेकिन अगर वो वस्तु बहुत बड़ा वस्तु है, उसका लंबाई दिया हुआ है, तब हम दोनों दूरी को जोड़ देंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए कि सापेक्ष चाल तो मान लीजिए दिशा में है तो माइनस हो गया, और विपरीत रहेगा वो हम आगे बताते हैं, वो जुड़ जाता है चाल। लेकिन दूरी जो है किसी भी परिस्थिति में, अगर दो ट्रेन की दूरी दिया हुआ है, चाहे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दूरी दिया हुआ है, तो दूरी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से जुड़ के टोटल दूरी निकल जाता है। लेकिन चाल में वैसा नहीं होता है। अगर एक दिशा में जा रही है तो ट्रेन के चाल में से छोटे चाल हमेशा घटाया जाता है। देख लीजिए, अगला नंबर का जो टाइप आएगा आपका, ये टाइप नंबर 4 है। यहाँ पर कह रहा है कि माना किसी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसके विपरीत दिशा में कोई चलायमान वस्तु y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। यानी ट्रेन अगर इस तरफ जा रही है तो वो व्यक्ति इस तरफ आ रही है। चलायमान वस्तु में व्यक्ति भी हो सकता है या छोटा सा गाड़ी भी हो सकता है। ट्रेन इधर जा रही है तो उसके विपरीत वो वस्तु आ रही है। तो इस स्थिति में हम गाड़ी का जो है सो सापेक्ष चाल है वो हम कैसे निकालेंगे? सवाल को बनाने के लिए जो हमें चाल की जरूरत है वो हम कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिए, सापेक्ष चाल यहाँ से जो हम निकालेंगे, जब एक ही दिशा में जा रहा था तो हम सापेक्ष चाल निकाले थे। ट्रेन के चाल में से उस छोटे वस्तु का चाल हम घटा दिए थे। तो एक सीधी रेखा में सामने सामने जा रही है तो चाल घटाते हैं। लेकिन अगर विपरीत दिशा हो, ट्रेन के विपरीत दिशा कोई वस्तु आ रही हो, तो इसको हम सापेक्ष चाल निकालेंगे कैसे? तो ट्रेन की चाल में उस वस्तु की चाल हम जोड़ देंगे, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल का उपयोग करके हम सवाल को बनाएंगे। अगर सवाल में हमें समय निकालने के लिए कह रहा है तो सापेक्ष चाल निकल गया। दूरी का यूज हम करेंगे तो दूरी में हम उस ट्रेन की लंबाई को ले सकते हैं। लेकिन अगर ये बड़ा वाला गाड़ी हो, ये भी कोई ट्रेन ही हो, तब हम दोनों दूरी को हम जोड़ के दूरी लेंगे। देख लीजिए दोस्तों, अगला नंबर का जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, माना a मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई a मीटर है, x मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है, और b मीटर की लंबी रेलगाड़ी है जो इसी दिशा में समांतर पटरी पर y मीटर प्रति सेकेंड गति से जा रही है। देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्रेन, यहाँ पर दूसरा ट्रेन, दोनों समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रही है। इसका दूरी है a मीटर और इसका है यहाँ पर b मीटर, और a मीटर की लंबाई की गाड़ी है वो x मीटर प्रति सेकेंड की गति से, और ये y मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही है। तो तेज गाड़ी द्वारा जो स्लोली गाड़ी है उसको पार करने में कितना समय लगेगा? तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर हम दूरी निकालेंगे। दूरी क्या है? तो देख लीजिए, किसी भी परिस्थिति में दूरी जो होता है दोनों लंबाई के वस्तु को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर a लंबाई का गाड़ी है पहला वाला और b लंबाई का गाड़ी है दूसरा वाला। तो ये हो गया दूरी। दूरी बटे चाल, हमें चाल निकालना है। तो मैंने पीछे नंबर में बताया था कि अगर सापेक्ष चाल निकालना हो, अगर एक ही दिशा में जा रही हो दो वस्तु, तो सापेक्ष चाल, बड़े चाल में से छोटा चाल हमेशा घटाया जाता है। तो पहले वाले रेलगाड़ी
x मीटर है, इसी को हम बड़ा मानते हैं, तो बड़े में से हम छोटा घटा देते हैं, यही हो गया आपका समय। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में सारा चीज़ है, तो आंसर होगा वो सेकेंड में हो जाएगा। यही होगा तेज गाड़ी द्वारा स्लो गाड़ी को पछाड़ने में लगा समय, उसे पीछा करने में लगा समय, यही होगा दूरी। किसी भी परिस्थिति में दोनों वस्तुओं की दूरी को जोड़ा जाएगा, और जो समय है, चाल जो है सो बड़े वाले चाल में से छोटे वाले चाल को घटाया जाएगा। ये हो गया एक दिशा में जाने के लिए नियम। देख लीजिए अगला नंबर का जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं वो 5 का जो 1 पढ़े थे उसके विपरीत 5 के 2 में हम पढ़ते हैं टाइप। माना एल मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही है। एक रेलगाड़ी है ए मीटर लंबी, वो x मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही है, और दूसरी रेलगाड़ी है b मीटर की जो विपरीत दिशा में आ रही है y मीटर प्रति सेकेंड की गति से। तब एक दूसरे ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देख लीजिए ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर आ रही है। तो सबसे पहले हम समय निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? सब समय बराबर दूरी बटे चाल, हमें चाहिए दूरी और चाल। तो दूरी सबसे पहले देख लीजिए, किसी भी परिस्थिति में दूरी एक दूसरे से जुड़ जाता है टोटल दूरी। तो यहाँ पर दूरी है a मीटर और b मीटर, तो दूरी हो जाएगा यहाँ पर a प्लस b। दूरी बटे हमें अब चाल की जरूरत है, यहाँ पर 2 ठो चाल है तो हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल निकालने के लिए विपरीत दिशा में जब हम सापेक्ष चाल निकालते हैं तो दोनों चाल को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर चाल है x मीटर प्रति सेकेंड और एक है y मीटर प्रति सेकेंड, इन दोनों चाल को जोड़ के लिख दिए। यही हो गया समय। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में है मात्रक, तो यहाँ पर समय आएगा वो सेकेंड में आएगा। यही हो जाएगा समय बराबर विपरीत दिशा में आने पर। देख लीजिए फ्रेंड्स अगला नंबर का जो टाइप आएगा यहाँ पर, एक रेलगाड़ी की लंबाई a मीटर है। यह रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही है और ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है। उस व्यक्ति का चाल है y मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि गाड़ी को उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देख लीजिए अगर हम समय निकालेंगे तो सबसे पहले दूरी हम लेंगे। यहाँ पर आदमी ट्रेन के सापेक्ष में तो बहुत छोटा प्राणी हुआ, उसका कोई लंबाई होगा नहीं। तो हम यहाँ पर जो दूरी लेंगे, दूरी हम ट्रेन की लंबाई को ही लेंगे। समय के लिए चाहिए हमें दूरी बटे चाल, तो दूरी हम लेंगे ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई यहाँ पर a है और चाल लेंगे तो देख लीजिए एक ही दिशा में चाल है, तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए एक ही दिशा में चाल, बड़े चाल में से छोटे चाल को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर बड़ा चाल ट्रेन का चाल होगा, तो x में से y आदमी का चाल घटा देंगे, यही हो जाएगा समय। यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में मात्रक है, तो आंसर यहाँ पर सेकेंड में आ गया। यही हो गया ट्रेन द्वारा उस व्यक्ति को पीछा करने में लगा समय या पछुआने में लगा समय। देख लीजिए फ्रेंड्स अगला नंबर का जो टाइप आएगा यहाँ पर, एक रेलगाड़ी की लंबाई a मीटर है। यह रेलगाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकेंड की गति से यह रेलगाड़ी जा रही है। इसके विपरीत एक व्यक्ति y मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ रही है। तो कह रहा है कि हमें समय निकालना है, यानी वो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगा। तो सबसे पहले समय के लिए चाहिए क्या? दूरी। तो दूरी होगा उस ट्रेन की लंबाई का, तो a हम दूरी ले लिए। अब चाल लेने की बारी आई, तो देख लीजिए जब एक दिशा में जा रही वस्तु का सापेक्ष चाल निकालते हैं तो बड़े चाल में से छोटा चाल घटाते हैं, और विपरीत दिशा में अगर हम चाल बनाते हैं सापेक्ष में तो बड़े चाल को छोटे चाल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y। ये हो गया समय सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर मात्रक जो है चाल का मीटर प्रति सेकेंड में था। तो आज हम रेल से संबंधित, ट्रेन से संबंधित सारे टाइप के क्वेश्चन हम बता दिए। ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम सवाल बताएंगे, तो अगले वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।